क्या कर रहे हैं आप? मैंने पूछा कर क्या रहे हैं आप? हर बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। लेकिन अगर सामान मेरा हो तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। काश कि मैं कर पाता, लेकिन मजबूरी क्या होती है ना, ये मुझे अब समझ में आ गई। अचानक क्या हो गया मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। कुछ चीजें जो है ना वो लेट से समझ में आती है, लेकिन जब वो समझ में आ जाए तो उसे करने में लेट नहीं करना चाहिए। मैं आपको नहीं ले जाने दूंगी। छोड़ो इसे। नहीं, जब तक आप मुझे वजह नहीं बताएंगे मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा छोड़ो इसे। आप पहले बताइए। सुनना चाहती हो ना? छोड़ो। तो सुनो, मैं तुम्हारी यादों को मिटाना चाहता हूं और हर वो चीज मिटाना चाहता हूं जो मुझे तुम्हारी याद दिलाए। बहुत तकलीफ पहुंचा दी मैंने खुद को, बहुत इमोशंस के साथ खेल लिए मैंने, सबके और अपने आप के भी। लेकिन अब टाइम आ गया है रियलिटी चेक करने का, सही डिसीजन लेने का, और मैंने फैसला ले लिया है कि मैं तुम्हें हर उस जगह से निकालूंगा जहां पर मैंने तुम्हें बसाया था, फिर चाहे वो ये कमरा हो या मेरा दिल। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ये क्या हो गया इन्हें? ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये लीजिए, कीजिए इससे बात, इसके साथ डेट कीजिए। आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना? यूं ही टकरा गए, क्या हुआ है? चलते आप ये सब क्यों कर रहे? कोई तो वजह होगी। बस यही वजह है कि अब ये करना सही। और एक और चीज, मैं तुम्हारे किसी भी चीज को देखना नहीं चाहता, इसलिए अपने किसी भी चीज को प्लीज बाहर मत निकालना। अब अगर मैंने तुम्हारा कोई भी सामान देखा ना, तो उस सामान के बदले अब मैं इस कमरे से बाहर जाऊंगा। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। दीदी, इसे क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों चल रही है? घड़ी की सुइयों की तरह इधर उधर इधर उधर। ऐसी हालत में तो इसको चलना ही चाहिए ना। डॉक्टर भी कहते हैं आराम ज्यादा नहीं करना चाहिए, चलना फिरना भी चाहिए। डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि इसे खुश रहना चाहिए, मगर इसे देख के लगता है ये तो अब रोई तब रोई। जरूर कुछ गड़बड़ है। चलिए चल के पूछते हैं। छोड़ ना, कोई परेशानी नहीं है, चल। दीदी, क्या हो गया आपको? हाँ? आपके खानदान की होने वाली बहू है ये, आपको वारिस देगी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे दुखी देख के आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है इंदु, फिक्र तो मुझे है, पर मैं सोच रही हूँ हो सकता है ये परेशान ना ही हो,
उल्टा मैं ही जाके पूछ पूछ के उसको परेशान कर दूं और ये सोचे कि शादी से पहले ही मैं उसे सासगिरी समझा रही हूँ अपनी। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, चलो चल के पूछते हैं। आओ ना। ये आराम से तो चल। चल, किस बात की जल्दी रहती है तेरे को? अरे, क्या हुआ? ये चाबी भरे खिलौने की तरह क्या चल रही थी? वॉक कर रही थी? तो फिर तेरे पाँव थकने चाहिए ना, चेहरा क्यों थक रहा है? क्या चेहरा? अरे मेरा मतलब है कि तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? तू इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? और तुझे तो पता है ना कि तुझे इस हाल में खुश रहना है। क्या टेंशन? और मैं नहीं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, खुश है वो। बढ़ती उम्र की लकीरों के साथ दूसरों के चेहरे की लकीरें पढ़ना आप भूल रही। आपको आपकी बहू के चेहरे की चिंताओं की लकीर नजर नहीं आ रही? देख नहीं रही कैसे गोरा रंग काला पड़ गया इसका? काला? हिंदू, तेरी भी ना उम्र बढ़ रही है ना, तो साथ साथ तेरी आंखों में मोतिया बिंदु उतर रहा है और तुझे ठीक तरह दिखाई नहीं दे रहा। देख, अच्छी तरह देख, अच्छी खासी गोरी चिट्टी तो है, कहाँ से काली है? हाँ? कुछ भी कहो दीदी, इसे है ना अपनी शादी की फिक्र हो रही है ना? देखा? एक आप है कि आपको इसकी शादी की कोई फिक्र ही नहीं है। अरे दीदी जरा सोचिए कि अगर शादी से पहले बच्चा हो गया तो अभी शादी के मंडप में बच्चे को लिए हुए कैसा लगेगा? तो चिंता मत कर, मैं वो दिन आने ही नहीं दूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि इसका बच्चा जो है ना, वो शादी के बाद ही होगा। हाँ तो ठीक है ना दीदी, आप थोड़ी सी फिक्र कर लें, इसको थोड़ी सी तसल्ली दे दें। हाँ, कि बेटा तेरी शादी मैं अभी से करवा दूंगी, कीजिए कीजिए। तू चिंता मत कर, मुझे फिक्र है। ये बात है ना, तो मैं आज ही अभी से बात करती हूँ इसकी शादी की। अरे आज ही क्यों, अभी करती हूँ ना। पक्की बात दीदी? अरे हाँ, अब नीचे चल, किचन में काम है थोड़ा। चल चल अभी चल। अभी से तो मैंने खुद बात कर ली है, लेकिन इस वक्त जो टेंशन है उसका क्या करूं? हाँ, यही ठीक रहेगा, फोन करती हूँ। मुझे आज मिलना है। ये किससे बात कर रही है? अच्छा, मैसेज? क्यों? ओके, तो आज के बाद हम मैसेज पे ही बात करेंगे, लेकिन मुझे आज मिलना है। ओके। ये किससे बोल रही थी? दी ने कहा था कि घर में होने वाली हर छोटी बड़ी चीज पे नजर रखूं और उन्हें इन्फॉर्म करूं। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी बहुत इमोशंस के साथ खेली है मैंने, सबके और अपने आप के भी, लेकिन अब टाइम आ गया रियलिटी चेक करने का, सही डिसीजन लेने का, और मैंने फैसला ले लिया है कि मैं तुम्हें हर उस जगह से निकालूंगा जहां पर मैंने तुम्हें बसाया था। फिर चाहे वो ये कमरा हो या मेरा दिल, जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें रंग थे, नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां, वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी
हेलो। हाँ दी, क्या हुआ दी? आप ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुमने फोन किस लिए किया? वो दी, मैंने तनु के ऊपर पूरी नजर रखी हुई है। वो अभी अभी किसी से फोन पे बात कर रही थी और बोल रही थी कि आज ही मिलना है उससे। किसी का नाम लिया उसने? नहीं, नाम तो नहीं लिया है, लेकिन थोड़ी देर फोन पे बात की और कहने लगी कि बाकी बातें मैसेज में करते हैं। उसके बाद फोन कट कर दिया। इस वक्त कहाँ है वो? अभी तो अपने रूम में गई है। अच्छा ठीक है, तुम वहीं आसपास रहना, मैं उसके रूम में जाके चेक करती हूँ। ओके जी दी, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो बाय, टेक केयर। 9 PM नहीं, 7 बजे मिलो और मुझे एड्रेस मैसेज करो। एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे पूछने आई थी कि ये कहाँ है? कौन? अभी? प्रज्ञा, तुम अभी को किसी के पास जाने भी देती हो जो तुम मुझसे पूछ रही हो? देखो, अगर तुम्हें पता है कहाँ है ये तो बता दो, वरना फालतू लेक्चर मत दो। एक बहुत जरूरी मीटिंग है, उसमें उन्हें लेकर जाना है। पता नहीं, उनका फोन भी नहीं लग रहा। हाउ रिस्पॉन्सिबल। तो ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रही हो? जाके उसी को कहो। और इस वक्त अभी जैसा है ना, तुम ही ने उसे बनाया है, पिंजरे में कैद करके रखा है तुमने उसे। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ज्यादा दिन तुम उसे अपने चुंगल में नहीं रख पाओगी, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब अभी तुम्हारे ऑर्डर्स तो क्या तुम्हारी बात तक नहीं सुनेगा वो मैं देख लूंगी। खैर, अभी उन्हें उस मीटिंग में ले जाना बहुत जरूरी, जहाँ जाने से ना तुम उन्हें रोक सकती हो ना वो खुद। मुझे अगर बाहर नहीं जाना होता ना तो मैं भी देखती कि अभी को तुम अपने साथ कैसे लेके जाती हो। सर, आपके साथ एक सेल्फी मिलेगा? नहीं यार, अभी मूड नहीं है। सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, प्लीज एक पिक सर। सॉरी, फिर कभी। सर, इतनी देर में तुम्हें क्लीन भी कर लिया होगा। हिंदी समझ में नहीं आती क्या? बोला ना, अभी मूड नहीं है। सर, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम लोग किसी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। जब मैं बोल रहा हूँ कि मूड नहीं है तो सर, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ तुझे? तेरा मूड इतना खराब क्यों? अच्छा, तू आ गया पूरा। बहुत अजीब सा लग रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना मुझे छोड़कर जा रहा है। कैसी बातें कर रहा है यार? अभी तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हुआ क्या? बता ना। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है पूरा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या तूने तो नाम भी मत ले उसका। उसी से दूर भागने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा, पर जाओ भी तो कहाँ जाऊं? जहां भी जाता हूँ वही नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे जैसे वो मुझे हर जगह से देख रही है। परेशान हो क्या हूं? मैं उसकी नजरों से दूर जाना चाहता हूँ, उसे भूलना चाहता हूँ पूरा। तो ऐसी कोई जगह जानता है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ, अकेले रह सकता हूँ, जहाँ पर मुझे किसी की याद ना आए? तो पहले मुझे ये बता, कल तक तो सब कुछ नॉर्मल था, अभी तू भी नॉर्मल था, आज एकदम से ऐसा क्या हो गया? कुछ नॉर्मल नहीं था पूरा, बस नॉर्मल होने का दिखावा कर रहा था। आंख बंद करके झूठ का पीछा कर रहा था, सच से दूर भाग रहा था मैं। कौन सा सच? यही सच कि मुझे तन्नू से शादी करनी, यही सच कि उसके पेट में मेरा बच्चा है पूरा। और ये सब जानते हुए मैं अपने दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स कैसे रख सकता हूँ पूरा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मेरे दिल में प्रज्ञा के लिए जो भी फीलिंग्स है ना, मैं उसे खत्म कर दूंगा। और इसमें तुझे मेरी हेल्प करनी होगी पूरा। और वैसे भी सब कुछ जानते हुए भी मैं खुद को ढील देता गया पूरा। पता है मुझे, मैंने तन्नू से कमिटमेंट कर रखी है, फिर उसके आने पर मैं इतना इमोशनल क्यों हो गया? सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था ना, तो उससे वापस आने की क्या जरूरत थी? मेरा सब कुछ छीन लिया, अब क्या मेरी जान लेना चाहती है वो? मैं इमोशनल फूल पूरा। प्यार को खुद पर हावी होने देता हूं मैं, वो मेरा सब कुछ कंट्रोल कर रही है पूरा। वैसे लग रहा है जैसे मैं नहीं हूं। अभी प्यार तो ऐसा ही होता है, कभी किसी की कमजोरी बन जाता है तो कभी किसी की ताकत।
और ये प्यार तुझे वीक बना रहा है। बस तेरे को अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। कम से कम तेरा प्यार तेरी आंखों के सामने है, तेरे आसपास है, तू उसे देख तो सकता है। मेरा प्यार तो मेरे आसपास तक नहीं है। मैं जिस बुलबुल के बिना मैं जी नहीं सकता था वो तो आज है ही नहीं ना यार। देखो पता है मैं उसको कहता था कि अगर वो चली गई ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। पर अभी मैं जी रहा हूं, मुझे जीना पड़ रहा है बिकॉज प्यार हो या ना हो पर प्यार के लिए जीने की वजह होती है और तुझे भी वो वजह ढूंढनी होगी। तू सही कह रहा है पूरब। जिस तरह तू अपने प्यार के बिना जी रहा है ना, मुझे भी अपने प्यार के बिना जीना होगा। मुझे स्ट्रांग बनना होगा पूरब, सब कुछ भुलाना होगा, सब कुछ। चल तू ये सारी बातें छोड़, कुछ खा लेते हैं, तुझे थोड़ा बेटर फील होगा। वॉशरूम से आ। भैया जरा संभल के। हाँ दादी को नहीं बताया, वो गुस्सा करेंगी। कॉल करके अभी बता देती हूँ। नहीं नहीं, मैं कॉल करूंगी तो कहेंगी कि अकेली क्यों आई। पूरब को कॉल करती हूँ, वही उन्हें समझा देगा। अभी ने खुल के पहली बार प्रकृति के लिए अपनी फीलिंग्स शेयर की। मुझे प्रकृति को बताना ही चाहिए। हेलो जी, अच्छा हुआ आपने कॉल की। क्यों, क्या हुआ? दी कुछ नहीं, वो मैं अभी के साथ। दी आप कहीं बाहर हो क्या? हाँ पूरब, वही बताने के लिए फोन किया था। मैं तनु का पीछा कर रही हूँ। वो ना उस इंसान से मिलने जा रही है जिसने आलिया का साथ दिया था। मैंने ना दादी को कुछ बताया नहीं है। तुम प्लीज उन्हें अपने तरीके से समझा लोगे? दी तो किसी और काम से बाहर, अभी ये सब बताना ठीक नहीं होगा। पूरब? हाँ दी बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। हाँ वो मैं कह रही थी कि अगर मैंने दादी को बताया ना तो वो बहुत डांटेंगी कि मैं अकेली क्यों आई। दी पर आप अकेले गए क्यों? आप कम से कम मुझे बता तो देते एक बार। कोई बात नहीं पूरब, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा तुमने कहा तुम इनके साथ हो, उनका मूड कैसा है? दी इसका मूड तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने पर बात करी और आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगा। कुछ बताया इन्होंने कि मूड खराब क्यों है? नहीं दी, नहीं कुछ नहीं बताया इसने। पर मैं से बात कर रहा हूँ। दी आप ये सब छोड़िए, आप प्लीज जहाँ पे भी हैं अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी जरूरत हो ना प्लीज मुझे फोन या मैसेज कर देना। ठीक है, तुम प्लीज चिंता मत करो। कुछ भी होता है तो मैं बताती हूँ। अच्छा रखती हूँ। जी रुको भैया। भाई साहब आप लाइट ऑफ कर दीजिए ना प्लीज। आप यहाँ थोड़ी देर वेट कर सकते हैं? मैडम ज्यादा टाइम लगेगा क्या? अब बस 5 मिनट। दरअसल यहाँ पे टैक्सी या रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल है। ओके थैंक यू। सिर्फ यही जगह मिली थी मिलने के लिए। अब सुनो, मैं आ गई हूँ। कहाँ हो तुम? तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली मिलने के लिए? हाँ, जानबूझकर इस जगह को चुनी है मैंने, ताकि तुम्हें गले तो लगा सकूं। कमान, इतना तो बनता है। कमान। प्लीज भगवान एक बार इसकी शक्ल दिखा दीजिए। यहाँ से तो इन लोगों की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। बोलो क्या बात है? दिल कहता है कि तुम मेरी याद में तड़प रही थी इसलिए यहां मिलने आई हो, मगर दिमाग कहता है कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो इसलिए मुझे यहां बुलाया है।
अब तुम ही बताओ कि दिल सही है या दिमाग? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तुम्हें पता है घर में कितनी प्रॉब्लम्स हो गई है। आलिया पकड़ी गई है, उसे जेल हो गई है। क्या? कब? कैसे? कौन है वहाँ? मुझे लगता है ये जगह सेफ नहीं है। हमें बात नहीं करनी चाहिए। एक काम करते हैं, हम कहीं और चलते हैं। एक मिनट, कहीं और ही क्यों? मेरी गाड़ी में ही चलते हैं। एक काम करो, मैं पहले जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, और वहाँ जाके तुम्हें फोन करती हूँ, फिर तुम आना। ये मौका मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मुझे पता लगाना ही होगा कि ये आदमी है कौन।